हेलो एंड वेलकम। देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है और ये न्यूज़ जर्मनी से है, लेकिन हम दो न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। पहला तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जो अवार्ड मिला है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है भूटान से। और दूसरा जो जर्मनी में बवाल उठा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के, और भारत की डेमोक्रेसी पे सवाल उठे हैं, जैसे कि थंबनेल में आप देख पा रहे हैं। तो चलो डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, बात ये समझो कि हमारे देश के अंदर ना डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जो है कोई किंग नहीं होता, राइट। और जब कोई किंग नहीं होता तो फिर हमें ये समझना होगा कि हम सिस्टम के अंदर हैं, हम सिस्टम में हैं, सिस्टम ही नहीं है, हम हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल को समझना था, जब उनको जो है पहले 9 ईडी के समन आ चुके थे, बिकॉज ही नो कि क्या चीज़ें चल रही हैं ग्राउंड पे और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज काम करती हैं। बट हम देखेंगे कि ये इस चीज़ को नहीं फॉलो करते हैं, एंड नाउ हम देखने की कोशिश ये भी करेंगे कि ये बार बार हमारे सामने आ रहा है कि ही इज़ द फर्स्ट सिटिंग चेयरमैन, राइट, जो कि अरेस्ट हुए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्या इससे पहले कोई चेयरमैन गिरफ्तार नहीं हुआ? आंसर है यस, बहुत सारे हुए। रिसेंटली अभी हेमंत सोरेन हुए हैं। तो जब वो गिरफ्तार हुए हैं एज अ सीएम, तो क्या वो सीएम थे? तो आंसर मिलेगा आपको नहीं, वो इस्तीफा दे चुके थे। तो उससे पहले आप समझिए, जितने भी हमारे देश के अंदर आज तक जो गिरफ्तार हुए हैं, पद पे बैठे थे, तो मॉरली ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है कि वो अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और उसके बाद वो गिरफ्तार हुए हैं। बट अरविंद केजरीवाल, एज वी नो, कि वो बहुत ही टेक्निकली बहुत साउंड है, दिमागदार है, तेज व्यक्ति है, तेज तर्रार आदमी है। और इन्होंने पॉलिटिक्स का एक नया, एक आप कह सकते हो, अंदाज शुरू किया भारत के अंदर, एक नए रंग बिखेरने की कोशिश की है। इवनली हम कहेंगे होली है तो हम यही शब्द का प्रयोग करेंगे कि इन्होंने नए रंग बिखेरने की कोशिश की है। एक्चुअली में देखो, इन्होंने ना नई टेक्निकल ग्लिच पैदा करने की कोशिश की है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, जो कोर्ट है, वो भी कंफ्यूज हो जाए फॉर द टाइम बिंग कि हाँ यार, इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, इसको अगर भेजेंगे तो ये तो चेयरमैन है, सीएम है, तो ये कैसे काम करेगा, राइट, चीफ मिनिस्टर है, तो किस तरीके से वर्क करेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे दिक्कत परेशानी आएगी। बट राइट नाउ हम यहाँ पे देखेंगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो ईडी है उसको क्या मिल चुका है, रिमांड मिल चुका है अरविंद केजरीवाल के लिए। वो 6 डेज तक अरविंद केजरीवाल को अपने साथ रख सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं। एज बी नो की बहुत सारी कोशिश की गई थी, इनके जो वकील थे उनके द्वारा, मन्नू सिंघवी जी के द्वारा, जो कि काफ़ी मतलब साउंड, बहुत हाई क्लास, हाई प्रोफेशनल वकील भी हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर भी हैं। बट उनको जो है किसी भी तरह की यहाँ पे जीत नहीं हासिल होती है, और ये रिमांड पे चले जाते हैं। ऑल्दो हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हुआ एंड क्राइम मच रहा है इंडिया के अंदर। बट इसी हुआ एंड क्राइम में हम देखेंगे कि जो न्यूज़ आई है भूटान से, वो ये समझ लीजिए जो गुड न्यूज़ है, ये तो इंडिया के अंदर हुआ एंड क्राई है। और देखो, भूटान की जो है यात्रा पे गए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी, और वहाँ पे उन्हें मिला है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और बहुत ज़्यादा मोदी जी के नाम पे हाय हाय चल रहा है भारत के अंदर, केजरीवाल कर रहे हैं तो इधर मोदी जी के नाम पे हाय हाय किया जा रहा है, और वहाँ पे मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिल रहा है। तो दोनों ही तरफ हाय हाय है ना। अगर हम बात करें जर्मनी के अंदर से, जो न्यूज़ आई है वो ये है कि जर्मनी में ना, देखो कुछ खास नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, और जिसमें मीडिया कर्मी बैठे हुए थे, जो कि फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे हैं, जर्मनी के जो स्पोक पर्सन है, उनसे पूछा गया इंडिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, जो वहाँ के सिटिंग चेयरमैन है उनको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि भारत में इलेक्शन भी है, और इलेक्शन के टाइम पे अगर अपोजिशन पार्टी का लीडर अगर जेल जाता है, तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी पे सवाल उठती है, और इस मैटर को इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी। जो लेफ्ट लिबरल्स हैं हम कह सकते हैं, या जो अदर वो पार्टियां हैं, वो शक्तियां हैं, वो पावर हैं, जो विश्व में किसी भी देश की जो नेशनलिस्ट शक्तियां होती हैं, नेशनल पावर होते हैं, उनको टारगेट करते हैं। तो उस टाइम पे जब चुनाव होता है तो इस तरीके सवाल बनते हैं, और इस तरह का अगर मुद्दा देश के अंदर हो तो उसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज किया जाता है, बहुत ज़्यादा नेशनलाइज किया जाता है। तो भारत इससे अलग नहीं है। रिसेंटली एग्जाम्पल हमने देखा है पुतिन का, पुतिन को भी, पुतिन एक नेशनलिस्ट लीडर है, तो किस तरीके से पूरे विश्व में टारगेट किया गया था, और यूक्रेन के मामले में घेरने की कोशिश की गई थी, और कैसे वो बहुमत से चुनाव जीत के आते 37% वोट से। उसी तरह से अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है ना। विश्व में ऐसा होते ही रहा है। अभी देखो, इटली के अंदर जो वहाँ की जो मतलब हेड है, राइट, तो उनके साथ भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो डेफिनेटली वर्ल्ड में जब चुनाव होता है दुनिया के देशों में, तो अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से लोग उस मैटर को मुद्दा बनाते हैं। बट देखो, लेफ्ट को जो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको देखने की कोशिश करनी है अपने ही देश के अंदर उनके यहाँ क्या हो रहा है।
हमारे मुद्दे में इन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट स्टिल उन्होंने आंसर बहुत स्मूथली किया। हालाँकि जो मीडिया पर्सन उन्होंने घेरने की कोशिश की, डेमोक्रेसी पे सवाल पूछा, यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है उस पे सवाल पूछा गया। लेकिन इन्होंने बहुत ही सिंपल आंसर किया और वो आंसर ये था कि देखो, भारत के अंदर डेमोक्रेसी है एज़ वी नो, और भारत की जो कोर्ट है वो बहुत ही फ्री एंड फेयर मैनर में जो है ट्रायल करेगी और बहुत ही स्मूथली यहाँ पे चीज़ें चलेंगी, ऐसा इन्होंने कहा। और इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो पोस्ट है उसे हम देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे देखो, ये शायद प्ले हो जाए तो आपको मे बी ये देख सकते हो, यही न्यूज़ विशेष कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मीटिंग हो रही थी और ये जो स्पोक पर्सन है इनसे सवाल पूछा गया भारत को लेकर के। तो इन्होंने सिंपली आवाज़ अपनी जो है आंसर में कहा कि देखो, डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत फ्री एंड फेयर मैनर में चलेंगी और जो कोर्ट है बहुत सही तरीके से काम करेंगी, ऐसा इनको उम्मीद है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूज़। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।